नमस्कार दोस्तों। अब हम करेंगे नित्य हमारे योग प्रयोग और ये एक्सरसाइज प्राणायाम वगैरह में जो ये क्रम चल रहा है। मेरा तो 20 वर्षों से चल रहा है और आपका भी जब से चल रहा है या कब से चल रहा है ये आप पता है या करते हैं नहीं करते हैं ये तो आप ही जाने, किंतु करना चाहिए। और इसमें आप करेंगे अब पवन मुक्त आसन। देखिए सज्जनों, पवन मुक्त में आपकी पवन मुक्त होगी, आपका शरीर को बल मिलेगा। जब आप पवन भरी रहेगी तो बहुत दिक्कत होती है। पेट मुलायम होगा आपका। देखिए, पेट को सॉफ्ट रखिए। पेट सॉफ्ट रखना बहुत जरूरी होता है। अब मौसम आज चेंजिंग की शुरुआत दे रहा है, गर्मी कम है। बाएं पैर को उठाइए और नासिका को लगाइए, श्वास को बाहर छोड़िए। ये आपका हो रहा है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन करेंगे। एक एक पैर को उठा के नासिका लगाएंगे। दोनों पैरों को ऊपर लेकर के फिर नासिका को लगाने का कोशिश करें। जैसे कमर को घुमा ले, आपकी कमर को आराम मिलेगा। थकावट उतरेगी, कमर की मालिश सी हो जाएगी। ऐसे
अब आप दोनों पैरों में इनको घुटनों को मिलाकर बाईं तरफ पैर ले जाएंगे, दाईं तरफ गर्दन करेंगे ऐसे। बहुत ही सरल आसन है। फिर दाईं तरफ करते रहिए इसी क्रम को। उत्तम कार्य है ये हमारा एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा का। ये कोई आप अनर्गल कार्य नहीं। वक्त वक्त जो है वेस्टेज में सब्र ही बिताते। आपका ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय कटता है। तो इसीलिए आप इस समय को मत कमाइए, योगा करिए, शरीर को बलशाली बनाइए, स्वस्थ रखिए शरीर को। आपके बीमार होने से बहुत से घर के प्राणी सभी परेशान हो जाते हैं। तो आप कीजिए पवन मुक्तासन। थकावट उतारने के लिए वे शवासन में लेटे हैं। जिसे थकावट हो नहीं तो पवन मुक्त करता रहे, पवन मुक्त आसन करते रहें। मुझे थोड़ी थकावट है इसलिए मैं तो आराम सा कर रहा हूँ। आप तो नवयुवक हैं, तेज तेज भी समय आपके पास कम होगा, मेरे पास तो बहुत ही समय है। मैं तो अपनी मर्जी से कुछ कर लूँ नहीं कर लूँ। हो रहा हूँ 70 वर्षीय, लेकिन करना मुझे काम जरूरी होता है। मुझे आपसे भी ज़्यादा काम करने की फिक्र रहती है। दोनों पैरों में गैप देकर ऐसे गर्दन को करेंगे। इनमें गैप है ये गैप आप करके पैरों को हमारे पेट की मांसपेशियों में जो दिक्कत आ रही, उथल पुथल मची है, वो सब सही आ जाती है अपनी जगह। सामान हिलजुल जाता है थोड़ा बहुत सामान अंदर का। पेट के जो ऑर्गन है वो अपने अपने जगह, जैसे कि एक क्लॉक होती थी पहले बड़ी बड़ी, तो उनमें
बहुत सारे पुर्जे गरारियां लगी होती थी। जब तक वो गरारी सही नहीं बैठती थी एक भी, या कोई दांता टूट जाता था तो वो घड़ी बंद हो जाती थी। इसी प्रकार से है हमारे शरीर के जो अंदर जितने भी फंक्शन है, आपके लीवर है, किडनी है, ये सब सिस्टम जो है तभी सही बैठते हैं जब आप इनके लिए एक्सरसाइज करते हैं। करिए ऐसे ऐसे, ये अब आप पैरों को फैला लीजिए। अब आप करेंगे उत्तान पादासन। ये ऐसे दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। करिए उत्तान पादासन। दोनों पैरों को ऊपर उठाइए और श्वास रोकिए। विचारों में आदमी पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है, जरा सी देर में अमेरिका चला जाए, क्या कुछ लगे खर्च थोड़ा ही हो विचार लगाने में। तो विचारों पर केंद्रित ना होके अपने योग पर केंद्रित होइए। कीजिए उत्तान पादासन। यह हो गया हमारा उत्तान पादासन। करिए उत्तान पादासन। इसके बाद आप दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। एक एक टांग, पहले एक एक टांग को ऐसे कर लीजिए।
अब बैठ कर के करेंगे गोमुखासन। बहुत ही अच्छा आसन है, हमारी इंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं गोमुखासन करने से, वो अच्छा महसूस करेंगे। गोमुखासन कीजिए। ये कहाँ भूल गया, ये देखिए मैं इसे ढूंढ रहा था, ये कंट्रोलर थोड़ी लाइट इसकी धीमी हो जाती है कैमरे की। ओ देखिए पवन मुक्त किस प्रकार से हुई है। ओ इसको ऐसे करिए, इस पर पैर को पीछे ऐसे ले जाए, जो हाथ पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर ले जाए। देखिए थोड़ा पसीना आना शुरू हुआ और थकावट भी उतरनी शुरू हो गई है। मुझे बहुत थकावट है आज, लेकिन योग करना मेरा बहुत ही अनिवार्य होता है, तो इसी कड़ी में मैं आपको योग आपके साथ कर रहा हूँ। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मैं भी कर लूँगा। यदि आपका साथ ना होता, क्या पता योग होता नहीं होता, क्योंकि आदमी आलस्य से भरा हुआ होता है और मुझे तबीयत ढीली होने की वजह से थकावट थी, आहिस्ता आहिस्ता उतर रही है। आपको भी अगर कोई दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी। योग के तुरंत आराम होता है, इससे इंस्टेंस बेनिफिट होता है, तुरंत आराम। योग से तुरंत आराम होता है। दवाइयाँ टाइम लगाती है, लेकिन इससे एकदम तुरंत आराम हो जाता है। गोमुखासन करिए आप भी, खाली मत बैठिए। आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे, आपकी व्याधियाँ कटेंगी, जो आपकी शरीर की बीमारियां हैं, पेट संबंधी, आपके पैनक्रियाज में भी दिक्कत है वो भी ठीक होगी। इसे आप हल्के में ना लें। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत अच्छे हैं, कमेंट अच्छे देते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। थोड़ा सब्सक्राइब कम हो रहा है, थोड़ा सब्सक्राइब करिए कीजिए। आप सब्सक्राइब कम कर रहे हैं या करवाइए, आपने कर रखा होगा मेरा चैनल, तो आप अपने मिलने जुलने वाले से सब्सक्राइब कराएं। ये हमारा हो रहा है गोमुखासन। गोमुखासन हो रहा है ये। सांस रोक लीजिए।
प्रसन्न होकर करिए, खुश होते रहिए। कोई भी बात याद करें मुस्कुराने की करें, दुखी होने की बातों को भूल जाएं कि तो जीवन है, कभी खुशी कभी गम, विचलित ना हो हम। विचलित नहीं होना है हमें, ज़्यादा खुशी में ज़्यादा खुश नहीं होना, गम में ज़्यादा गमी में ज़्यादा गम ना होना, क्योंकि जीवन हमें बचाना है। करिए आप, एक दो बार और कर लीजिए गोमुखासन। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं अपने आप को काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जो मुझे दिक्कत 10 मिनट पहले उठने में हुई थी, आलस्य था पहले, वार्म अप की जगह मैंने पवन मुक्त किया आसन, और अब मैं मंडूक और गोमुख आसन कर रहा हूँ। तो ये करने से मुझे काफ़ी कुछ राहत मिल रही है। मैं सच्चाई के साथ उजागर कर रहा हूँ आपके साथ। अब आप कीजिए मंडूक आसन। सांस बाहर छोड़कर और पेट अंदर सिकोड़ कर नाभि के दोनों तरफ अंगूठा लगाइए, मुट्ठी बंद करके ऐसे लगा के नीचे झुकना है, गर्दन को नीचे सीधी कर देना है। श्वास बाहर छोड़कर ये मोरा हो रहा है मंडूक आसन। कीजिए आप सभी मंडूक आसन में लिप्त हो जाइए। जिसको शुगर है वो तो आधा घंटा करना चाहिए, उसे गैप देकर बीच में गैप दे के 5-5 मिनट करने के बाद में दो प्रारूप होते हैं इसके। एक ऐसे बाई हथेली को नीचे, दाई को ऊपर। करिए आप मंडूकासन का दूसरा प्रारूप। देखिए, इस काम को आप हंसी मजाक में नहीं समझें। अब किसी भी पौराणिक ग्रंथ को उठाकर देखिए, उसमें आसन, प्राणायाम, व्यायाम, एक्सरसाइज के बड़े महत्व हैं। हमारा ऋषि मुनि लोग पहले अपनी रक्षा प्राणायाम से ही करते थे।
थोड़ी गले में दुखन है। करिए मंडूकासन आप। अप्रैल को पूरी देखा करिए, कौन सी बात निकल आती है, कब चल जाती है बात और दिमाग में क्या आ जाती है। देखिए दिमाग में कंप्यूटर है हमारा। मैं थोड़ी सी खांसी की दवा लेनी चाहूंगा। आप मंडूकासन करिए या फिर कपालभाति कर लीजिए बैठकर, अनुलोम विलोम कर लें, कपालभाति कर लें। करने को बहुत कुछ है, ना करने को खाली बैठ के लेट के सो जाओ। ऐसा मत करो। शरीर को व्याधि से मुक्त करना है तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं परेशान हूँ इसलिए मैं थोड़ा कर रहा हूँ योग, और आप तो स्वस्थ होंगे। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे। देखिए मैं थोड़ी सी ये मेरे पास दवाई है, औषधि है, खांसी की बार बार मुझे परेशान जो कर रही है, औषधियाँ मेरे पास काफ़ी हैं, तो मैं भी इसमें इस क्रम में मैं औषधि ले लूँ। और मुझे एक औषधि कल मंगाई थी और ब्राउन कॉम, मैं ब्राउन कॉम लूँगा। बच्चे बातें बनाते हैं हमसे भी ज़्यादा, और बात बना के दूसरे को बेवकूफ़ बना देते हैं। ये कहते हैं हम पे नहीं उठा जाता। अरे उठना चाहते नहीं। अगली अब आज को कहीं आपको शादी में जाना हो, दावत में जाना हो, तीर्थाटन जाना हो, घूमने जाना हो, आपकी आंखें सुबह 3 बजे उठेंगी। 3 बजे उठ जाओगे आप? कैसे उठ जाते हो? अब आप 5 बजे भी नहीं उठ सकते। बातें बना देते हैं बच्चे। 2 गोली ब्राउन कॉम ले लेता हूँ इसके साथ। चेस्ट के लिए बहुत ही उत्तम औषधि है। आप कोई सा भी वो करिए, बैठकर कपालभाति कर ले और आहिस्ता आहिस्ता करिए। और थोड़ी खांसी दब जाएगी। मैं थोड़ा आँख में, ये मेरे पास एक दवाई है, ये डाल लेता हूँ, क्योंकि आँखों की रक्षा, दांतों की रक्षा, कान की रक्षा हमें सब कुछ करनी होती है। हर अंग की हमें सफाई और
देखभाल करनी जरूरी होती है। बचपन में माँ करती है सब काम। एक ये दवाई बहुत ही कारगर मुझे महसूस हो रही है। चलिए, करिए, हिम्मत करिए और अपने दिनचर्या के आसन, प्राणायाम, योगा में संलिप्त रहिए। मैं वृद्ध आदमी हूँ, आपको जीवन जीना है। आपका जीवन मेरे से 10 गुना ज़्यादा, 50 गुना, हजारों गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इसे जीवन की रक्षा के लिए योग प्रतियोगिता में पीछे मत रहिए। और अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। बाएं नोस्टल से लेके सांस को दाएं में छोड़ देंगे, फिर दाएं से लेके बाएं में छोड़ देंगे। इसी क्रम को आप आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट करते रहिए। ओम विश्वानि देव सवितदुरितान् पराशुवे यद्र भद्रं तन्न आसुवे। ओम। करिए आप भी। जिसका मन कपालभाति करने का हो कपालभाति करें, जिसका मन अनुलोम का करने का हो अनुलोम विलोम करें। करना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए खाली। प्रसन्न चित्त होकर करिए।
कीजिए अनुलोम विलोम, ये करना पड़ता है भाई लोगों। ये मत समझो कि नाम लेके अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम है जी, और करके एक बार आराम चाहते हो तो नहीं मिलेगा। अनुलोम विलोम तो आपको अच्छा करना पड़ेगा, 15, 20, 25, आधा घंटा, 2 घंटे। कई बार आपको रात में नींद नहीं आती, बीच में खुल जाती है, नींद नहीं आ रही है, तो आप कोई भी दवाई ना ले, 10 मिनट अनुलोम विलोम करें, फिर लेट जाए तो आराम से नींद आ जाती है आपको। क्योंकि दवाई जो है वो आगे चलकर घातक सिद्ध होती है, नींद की दवाइयाँ। वो तो कभी एक आध महीने में, साल में एक बार ले लो, चलो। रोजाना नींद की दवाई की आदत डालनी बहुत ही अनुचित है। करिए अनुलोम विलोम, फिर करिए। थक गए, चलो कपालभाति कर लेता हूँ मैं। आप अनुलोम विलोम चाहो तो अनुलोम विलोम या कपालभाति कोई भी करे। ओ, ये बलगम सा जम जाता है, तभी जाकर ये दिक्कतें महसूस होती हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता ये बलगम निकलेगा जब खांसी में चैन मिलेगा। चिपक जाता है, अंग्रेजी 1-2 गोली ले लो, उन्हें खाने से वैसे भी ये पैरासीटामोल वगैरह चिपका देती है। अब आप करेंगे कपालभाति, भ्रामरिका। अब करिए वायु प्राणायाम। सांस लेकर बाहर छोड़ देना है और पेट को अंदर बाहर करना है।
सांस लेकर बाहर छोड़िए, अंदर बाहर करिए पेट को। चलो एक बार फिर कर लीजिएगा ये प्राणायाम। अब आप करेंगे 3 बंद लगाते हैं, उद्यान बंद, कटिबंध और तीनों बंद लगा दीजिए। कीजिए, तीनों बंद लगाइए। अब दोनों पैरों को खोल करके इनको हिलाइए। सूक्ष्म सूक्ष्म वो जाएगी एक्सरसाइज, ये सूक्ष्म, इन्हें बोलते हैं सूक्ष्म प्राणायाम योगा, सूक्ष्म एक्सरसाइज। ऐसे खुलने से थकावट दूर हो जाती है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं इसमें थोड़ा आराम मिल जाता है। तीन बंद लगाने से आपको फायदे मालूम होगा। गले में बंद लगाते हैं, पेट में बंद लगाते हैं, मल द्वार पे अंदर सिकोड़ कर सब गतियां रुक लेते हैं। बटरफ्लाई,
करिए, बटरफ्लाई में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो बहुत अच्छी लगती है सबको ऐसे पैरों को झुलाना। अंगूठे पकड़ लीजिए और पैरों को घुमाइए। देखिए जन्माष्टमी आने वाली है। जन्माष्टमी पे अच्छी अच्छी घर में मिठाइयाँ बनती हैं, लेकिन आप थोड़ा कंट्रोल रख कर खाइए। इसमें जो लौकी की बर्फ़ी बनती है वो सबसे अच्छी रहेगी। आपको एक आध पीस उसका ले लें, ज़्यादा मिठाई ना खाना, क्योंकि आज के ज़माने में चीनी सबसे घातक है। और लौकी हमारी लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लौकी में आप लौकी की बर्फ़ी बनवाना। घिया की लौज कह देते हैं इसे, लौकी की मिठाई। चीनी बहुत हानिकारक है हमारे लिए सज्जनों। और शुगर के पेशेंट बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ भी ना खाएं। देखिए मीठे को क्या करें, आप छोटा सा पीस लेके मुंह में रख लीजिए, लिए रखिए जैसे बच्चे टॉफ़ी चूसते हैं। अब थोड़े से ही मन भर जाएगा। अब आप इसी क्रम में आगे एक हमारा रह गया है उज्जाई। गले को अंदर सांस लेंगे और नासिका को, दाई नासिका को लेकर बाएं में छोड़ देंगे। ओ अनुलोम विलोम की क्रिया हो गई एक। अब आप करेंगे सिंहनाद। वज्रासन में बैठकर ऐसे गले में आराम मिलता है। ऐसे जिह्वा को बाहर निकालकर सिंह की तरह से जितनी हिम्मत हो उतना दहाड़िए। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है। अब हास्यासन, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर खांसी होती है। हास्यासन कीजिए और इस विलोम को मैं यही विराम दूंगा। एक और विलोम दूंगा इसके बाद में मैं वार्म अप का थोड़ी सी जो भी मेरे पे बनेंगे एक्सरसाइज करूंगा, उसको भी देखिए आप। और अब आप करते रहिए। अगर आपके पास समय है तो आप एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा, जो भी इसमें आप सभी लाभदायक हैं, समय अनुसार करें और अपनी ताकत के अनुसार करें, हिम्मत के अनुसार। ऐसा नहीं हो कि कई बात आप जो है बिना ताकत के लगे हैं और सभी जो लोग हैं बीमार पड़ जाएं ज़्यादा, क्योंकि एनर्जी जितनी हो उतना ही काम करना अच्छा होता है। ठीक है दोस्तों, अब बहुत अच्छे हैं और मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं। कृपया सब्सक्राइब आपने किया हुआ है तो और भी कराइए, आप भी करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करिए। धन्यवाद आपका।